अब तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि पहले हमने ये जानना है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, फिर वो जीवित परमेश्वर कौन है ये हमें पूछना है परमेश्वर। यानी कि आप ये मानते होंगे, जो कि मुझे यीशु मसीह के नहीं मानने वाले लोग देखेंगे, कि एक परमेश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया है। तो आप जो है ये पूछ सकते हैं, जीवित परमेश्वर मेरे से बातें करें, तो जीवित परमेश्वर माध्यमों को आपके जीवन में देगा। वो यूट्यूब हो सकता है, क्योंकि मोबाइल आज सभी के पास है, फेसबुक हो सकता है, और आपके सामने तथ्य प्रस्तुत होने लगेंगे और आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। और तीसरी बात है कि जब वो आपके सामने प्रस्तुत हो, उसको स्वीकार करना। अब आप कहेंगे कि अब तो मैं परमेश्वर में हूं, मुझे तो ये बातें पता है, मगर फिर भी परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचिएगा आपको इसको रीजनरेट यानी रिक्रिएट करने की आवश्यकता है। यानी कि अगर हमारी आत्मा हार जाए तो हम क्या करें, अपनी बात को जीवित परमेश्वर तक पहुंचाने की कोशिश करें, और उससे पता होना चाहिए कि वो जीवित परमेश्वर कौन है और यीशु कैसे जीवित हैं, ये हमें पता होना जरूरी है। तो अब अगली बात आती है कि हमको जब परमेश्वर जिन माध्यमों के बारे में डायरेक्शन दे, उस डायरेक्शन पे हमें चलना जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारे से, कई व्यक्ति काउंसलिंग करते हैं, हमारे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, तो जो काउंसलिंग कर रहा होता है, हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, तो परमेश्वर एक डायरेक्शन को देते हैं। उस डायरेक्शन पर भी चलना बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं चलेंगे तो जो डायरेक्शन परमेश्वर आपको दे रहे हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे आप। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर मैं वचन से ही बता देता हूं। ये कौन थे? योना नबी थे, मैं इनके बारे में बताता रहता हूं। योना नबी ने क्या किया, जो परमेश्वर ने एक डायरेक्शन दी कि उनको जाना है नीनवे की तरफ, मगर वो चले गए तरशीश की तरफ। काम होना वही था, मगर वो लेट हुआ। समझ रहे हैं आप? ये मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। जब 2008 में मेरे लिए भविष्यवाणी हुई कि मैं परमेश्वर की सेवा को करूंगा, तो मैंने यही कहा कि यार कोई भी कहीं से आकर कुछ भी बोल देता है, क्योंकि वो जो थे मलयाली यानी मलयालम लैंग्वेज में बोल रहे थे और एक ट्रांसलेटर हिंदी में उसका ट्रांसलेट कर रहा था। तो मैंने यही कहा कि यार मैं क्यों करूंगा, मुझे तो बहुत काम है। 2008 की ये बात है। और जैसे ही ये बातें हुई, मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो जो चीजें हैं 2012 तक खींची, यानी कि मैं नहीं कर पाया, इस समय का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया, बहुत सारी फेलियर्स। और फिर जब मैंने इसको एज अ ग्रांटेड लिया, तो परमेश्वर ने उस डायरेक्शन को मेरे जीवन में जोड़ दिया। समझ रहे हैं? जब आपको डायरेक्शन मिले तो उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर के प्रियो आप जो हैं थोड़ा दूर रहेंगे परमेश्वर से। तो आपकी आत्मा जो हारी हुई है, जिसको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, आप बीमार पड़े हैं, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आपके ऊपर कर्जा आ गया है, आपके पति आपका नहीं सुनता है, आपके हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, आपको लगता है यार नहीं, आपको शायद कोई ऐसा महसूस करवा रहा है कि तेरा मरना सही है। परमेश्वर के प्रियो, इस सिचुएशन में आप जो है, तीसरी मैंने पॉइंट पर मैं आ गया हूं, जो डायरेक्शन परमेश्वर आपको जिस माध्यम से दे रहा है, परमेश्वर का माध्यम होना चाहिए, लोगों का नहीं, दुनियावी नहीं, उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। और जब आप उस डायरेक्शन को फॉलो करने लगेंगे तो आप जान जाएंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और जब यीशु मसीह परमेश्वर है तो आपके जीवन में लालसा यह होनी चाहिए कि अब मैं कैसे जुड़ूं। यानी एक डायरेक्शन देगा परमेश्वर, आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा कि आप जा ढूंढ अपने आप, ऐसा नहीं। परमेश्वर क्या है, आपको डायरेक्शन देगा, बताएगा कि यहां से तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर क्या है, जैसे ही आप उस डायरेक्शन को फॉलो करने लगते हैं, सबसे पहले यीशु में
आते ही आपको वचन आपके पास होना, यानी कि बाइबल आपके पास होने आवश्यक है। अगर आपके पास नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास नए नियम मौजूद हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में कहीं भी आप हों मुझे आप बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर है इस पेज पर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पहुंच जाएगी बाइबल, यानी कि नया नियम, द हाफ पार्ट ऑफ द बाइबल। यहाँ यीशु को आप जान पाएंगे कि यीशु कैसे परमेश्वर है। और जैसे ही फुल बाइबल मेरे पास आती है तो मैं उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। इंडिया में कहीं पर भी आप हों तो मैं नए नियम आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, हिंदी में मेरे पास है और आप मेरे से मांग सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो यानी कि जैसे परमेश्वर में आप आते हैं, देखिए पाप क्षमा करने वाली, जो पाप को मानने वाली जो स्टेज है ना, लोग उसको बताना ज़रूरी है कि यीशु मसीह जो है हमारे पापों को क्षमा करते हैं। बहुत जानना आवश्यक है कि यीशु मसीह क्यों, जानना बहुत आवश्यक, क्योंकि हमारे उस काम को परमेश्वर करते हैं जो कोई और नहीं करता है। मगर पाप क्षमा होना ये इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, यीशु मसीह ही करते हैं, कोई और नहीं करता। ग्रेजुअल है, पाप क्षमा होना ग्रेजुअल है। क्यों ऐसा कारण क्या है? आप पाप में वातावरण से आए हैं, तो आपके अंदर वही इच्छाएं हैं, वही सोच है, वही आपकी सोचने समझने सुनने की शक्ति है कि जिस वातावरण से निकल कर आप आए हैं। तो वो एकदम से नहीं जाती है। यानी ह्यूमन टेंडेंसी के अंदर अगर डिवाइन टेंडेंसी का होना है तो हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना आवश्यक है। और इसके लिए सबसे गहरी बातें हमें वचन सिखाता है। तो वचन सबके पास होना चाहिए, किसी के पास नहीं है तो मंगा सकता है। नया नियम हिंदी में मेरे पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। हमारी मिनिस्ट्री कभी पैसों के लिए बात नहीं करती है और ना करेगी, हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रियो, वचन का होना हमारे पास आवश्यक है और फिर उसको पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। आपके पास है तो सही। अब देखिए, आपकी जो आत्मा शिथिल है, आप बीमार पड़े हैं, ना तो आप प्रार्थना कर रहे हैं ना वचन को पढ़ रहे हैं, तो आप तो हारेंगे ही हारेंगे, भले आप परमेश्वर में कब से भी हो। अब ये 2-3-4 दिन की जर्नी है, मैं उस पर बेस्ड होकर जो परमेश्वर ने मुझे रेवोल्यूशन दिया है आप लोगों को मैं कन्वे कर रहा हूँ। मुझे इसकी कोई तैयारी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी वचन की खास तौर से इन दिनों में कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर को मेरे अंदर काम करना के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर काम करे परमेश्वर। ये भी अनूठा है, ह्यूमन टेंडेंसी के अंदर डिवाइन टेंडेंसी का होना, कि दुनिया जाने की परमेश्वर जीवित है। समझ रहे हैं आप? और मैं दिखा देता हूं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि क्या पता यहां से देखकर बोल रहे हो, मैं दिखा देता हूं। कोई टैब नहीं खुला हुआ, कोई भी टैब कहीं नहीं खुला हुआ है और खाली मैं दिख रहा हूं और ये देख लीजिएगा आप लोगों के कमेंट दिख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, झूठ बोलकर प्रचार हम नहीं करते हैं। और परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर महान है, हालेलुया। लैपटॉप इसलिए मैं रखता हूं कि मैं आपके कमेंट्स को देख पाऊं। अगर कोई बीच में ऑब्स्टेकल कर रहा है, कोई खराब कमेंट भी करते हैं लोग, तो जैसे कि कोई स्पॉइल करना चाहता है माहौल को, ऐसे भी होते हैं। वैसे परमेश्वर रोक के रखता है ऐसे एलिमेंट्स को। तो परमेश्वर के प्रियो, यानी कि वचन आपके पास होना आवश्यक है और उस वचन को पढ़ना आवश्यक है। जैसे आप वचन को पढ़ने लगेंगे तो परमेश्वर जो जीवित है आपको वचन के माध्यम से बात करने लगेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वचन के द्वारा बात करना। यह जब हम आत्मा हार जाती है तो परमेश्वर के प्रियो, हम इस स्टेज में जाते हुए इन प्रक्रिया को करना है। क्योंकि कोई है जो आपको कहेगा कि नहीं करना, नहीं करना। और जब पवित्र आत्मा आपको ऐसा कायल करने लगे, यार उठ, अब समय हो गया है प्रार्थना करने का, देखिए आपके साथ होगा। इसको बोलते हैं
मेरी नानी है और वो चार्ल्स पास्टर जो है उनकी मम्मी है, वो ऐसे बोलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे आगाही आती है कि अब प्रार्थना करनी है। कितनी मनोहर बात है कि जब आप वचन में पढ़ने लगे, परमेश्वर में बढ़ने लगे, तो आपको आगाही आएगी कि आपको प्रार्थना करना है। मुझे भी आती है, तो उसको उस समय स्किप नहीं करना है, क्योंकि आगाही आ रही है। परमेश्वर जो है उस समय आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, यानी पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, अरे यार उठ, क्या तू बीमार पड़ा है, बलवंत हो जा, प्रार्थना कर। तो जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर के प्रियो, तो ये स्टेज जो है ना आपको आत्मिकता की ओर लेके जाएगी। और आप देखिएगा, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, आपकी आत्मा कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी प्रबल क्यों ना हो, आप निकल जाएंगे सच में, सच में। और यही चीज जो मुझे सामर्थ्य को प्रदान करती है। इसी वजह से ही आज भी और कल भी मैं आपके सामने लाइव रहा, क्योंकि मेरे अंदर जज्बा है कि मैं परमेश्वर की बातें आप तक पहुंचाऊं। परमेश्वर की बातें जो पहुंचने में विलंब नहीं होना चाहिए, और परमेश्वर इस बात को देख रहे हैं। तो परमेश्वर के प्रियो, आपकी आत्मा हार जाए तो आप परमेश्वर तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करें। फिर क्या होगा कि आप देखिए उधर से जवाब आने लगेंगे, ओ राबा शगो राबा शोदो राबा शा, उधर से जवाब आने लगेंगे परमेश्वर के प्रियो। और जवाब भी ऐसे कि आप समझ पाए, कि जवाब भी ऐसे कि आप समझ पाए। तो ऐसे परमेश्वर के साथ हमें अपने जीवन को बिताते हुए चलना है। और फिर जब हम देखिए, हम पापों को मान तो लेते हैं और हम सॉल्वेशन की जो प्रार्थना है उसको भी कर लेते हैं, खुदावंद हम आगे से पाप नहीं करेंगे। मगर क्या हम ऐसा करते हैं कि हम पाप में जो हमारा चरित्र है उसको छोड़ दें? एक दिन में नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। इसके लिए आपको लगातार वचन को पढ़ना आवश्यक है। और जो माध्यम, जैसे सपोज करो कि किसी को परमेश्वर ने प्लेटफॉर्म दिया, परमेश्वर ने इस वजह से दिया क्योंकि इस चीज की आवश्यकता है। होली स्पिरिट बहुत सारे कामों को मेरे जीवन में भी किया, होली स्पिरिट ने, जो मुझे पसंद नहीं थे, यानी कि मैं व्यक्तिगत तौर पे सोचता था कि शायद ये सही है, तो होली स्पिरिट चाह रही है कि उसको नहीं करना है, तो मैंने छोड़े। जैसे डांसिंग के फील्ड में मैं इन्वॉल्व था, मैं छोटी सी गवाही दे दूं, 16 साल मैंने किया है, तो वो मैंने छोड़ा है, बहुत ही रेयर है अब। तो परमेश्वर के प्रियो समझ रहे हैं, होली स्पिरिट कायल करेगी और आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चलना है। और धीरे धीरे जब आप कंटिन्यूशन में इस प्रैक्टिस में रहेंगे, आपके कितनी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आपके शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप कभी हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उस समय जीवित परमेश्वर से आप बातें कर रहे होंगे और वो आपसे बातें कर रहा होगा। तो कितनी मनोहर ये बात है। हालेलुया। क्या आप तक पहुंच रही है ये बात? अगर आप अभी भी नहीं जान पा रहे हैं कि यीशु सच्चा परमेश्वर और जीवित है, तो परमेश्वर की रूह फिर से आपसे कुछ बातें करना चाहती है। हालेलुया। देखिए, जो भी बातें हम इस माध्यम से कहते हैं, एक एक चीज जो है पवित्र आत्मा के द्वारा परखा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं और आपके जीवन से जुड़ रहा है, तो समझ जाइएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। और ऐसा काम जिससे आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में परिवर्तन होने लगेंगे। कितने लोग हैं जो कि आते हैं
और कितने लोग हैं जो कि परमेश्वर की महिमा को महसूस करते हैं। गवाहियां ऐसी ऐसी हैं, हम भूल जाते हैं। इतनी सारी गवाहियां आती हैं कि हमने आपसे प्रार्थना कराया था, आज ये हो गया है, वो ठीक हो गई हैं, मैं भूल जाता हूँ। इतनी सारी होती हैं बातें सच में। और अभी परमेश्वर हमें और इस्तेमाल करने पर है। तो परमेश्वर से आप जुड़ने का प्रयास करिए। जब आपकी आत्मा हार जाए परमेश्वर के प्रियो, तो आप जीवित परमेश्वर को अपनी बात पहुंचाइए। और जीवित परमेश्वर को अपनी बात पहुंचाने के लिए आप शारीरिक अवस्था में नहीं पहुंचा पाएंगे। आप सोच रहे हैं मैं बीमार हूं, मैं कैसा करूंगा। अगर आप सही भी होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी आत्मा जो है, जो कि परम आत्मा का अंश है, वही उस तक बात पहुंचा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह कैसे जीवित है, तो मौका है, आप जरूर आइए। आप लोग आमंत्रित हैं इस मंच पर खुदावंत की महिमा के लिए। बहुत सारी बातें जो आपने कहीं सुनी नहीं होंगी, इवन कभी मैंने भी सुनी नहीं होती, मैं बता देता हूं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही कमाल की बात करती है। आमीन। तो परमेश्वर के प्रियो, जब तक हम जीवित परमेश्वर से ना जुड़े, हम अंदर से स्ट्रांग नहीं हो सकते और जो सिचुएशन पर ओवरकम यानी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और जीवित परमेश्वर यीशु है और वो हमें नाम लेकर बुला रहा है। हालेलुया। अगर वो खटखटा रहा है, आप खोलेंगे और उसको आमंत्रित करेंगे, तो वो आपके जीवन में आने को तैयार है, क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया। ओ खुदा बारा जा जा शंदोरा। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित है और वो आपसे इस मंच के द्वारा बातें कर रहा है। अगर आपकी आत्मा हार गई है, अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अगर आप कह रहे हैं कर्जे वाले आपके दरवाजे पर खड़े हैं, बीमारी आपके चौखट के अंदर है, और हो सकता है कि आप ऐसे स्टेज पर हों कि हम नहीं छुटकारा प्राप्त कर पा रहे हैं। हो सकता है कि कोरोना आपको हो गया है और आपके पास माध्यम नहीं है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर वहां पर भी है। हालेलुया। अपना जीवन आप आज उसको दे दें, वो आपको आजाद कर देगा। मैं यीशु के नाम से ऐसा बोल रहा हूं। सिचुएशन कुछ भी हो, कंडीशंस कुछ भी हो, बातें कुछ भी हो, आप परमेश्वर से जुड़िए। वो आपको स्वतंत्र करेगा, वो आपको स्वतंत्र करेगा और वो आपको स्वतंत्र करेगा। खुदावन आज के इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं मैं ले पाऊंगा, फिर भी परमेश्वर की हुजूरी में हमने बहुत गहरी बातों को सीखा है। हालेलुया। ओरा बाजा शगोरा बादा खादाशे। आंखों को बंद करिएगा थोड़ी देर। हम परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर के लोगों को बातों को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे। आंखों को बंद करें सभी लोग। प्रेज़ जीसस। ओ गोदाशा अंदौरा बाशा। हे पिता, आप महान है मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम जब परेशानी में होते हैं, हम जब संकटों में होते हैं, तो आप हमें बचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज आपने जो अद्भुत तरीके से प्रभु यहाँ से बातें की हैं, प्रभु इन तक प्रभु जरूर पहुंचे। प्रभु ये आप तक जुड़े यीशु मसीह, और आप इन्हें स्वतंत्र करें। प्रभु यीशु दया करें। आने वाले संकट से प्रभु इनको प्रभु सावधान करिए यीशु मसीह, क्योंकि आप जीवित हैं। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जन के लिए। अभी पवित्र आत्मा ओ सभी रोशन दे रखे छूने लगे और परिवर्तन होने लगे। ओ खुदावन यीशु मसीह, व्हील चेयर पे कोई है तो उठ जाए। प्रभु यीशु, महिमा तेरी हो जाए। बंधन खोलिए प्रभु, इनके मस्तिष्क को प्रभु, इनको प्रभु ब्रॉड करिए प्रभु यीशु मसीह।
सोच का आयाम बढ़ा दीजिएगा। टच करिए यीशु पवित्र आत्मा, टच करिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति इन सब के जीवन में होते चली जाए। किसी फेज में अगर ये है, किसी आयाम में अगर ये है, कृपया करके प्रभु आप इनको संभालिए। पवित्र आत्मा छूए। जिनकी आत्मा हार गई है प्रभु यीशु, जयवंत हो जाए यीशु मसीह, खड़े हो जाए प्रभु, और परिवर्तन होने लगे इनके कंडीशन में, इनकी फेजों में। कोई भी हो प्रभु, नया पुराना कोई भी हो, शिफा प्राप्त करे। यस राइट नाउ। ओ राशा गरला बोरा, ओ राजा शांदर अला बो जा शाखा। होली गोस्ट राइट नाउ टच योर पीपल। आप प्रकट करें। अगर कुछ बातें आप कहना चाहते हैं तो आप बताएं, ये आपसे जुड़ जाए यीशु मसीह। ओ खुदावन प्रभु, आप चीजें प्रकट करना शुरू कर दें यीशु मसीह, आपसे जुड़ जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। पिता तेरा बहुत सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा तेरा शुक्रिया, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज यू जीसस। अगर आप लोगों ने